कभी मेरी उम्मत में फितना व फसाद ख़राबियाँ आम हो जाएं तो आलिम को चाहिए कि क्या करे, वो अपने इल्म का इजहार करे। व इल्ला फ़अलैहि लानतुल्लाह, और अगर ऐसा नहीं करता है तो आलिम के ऊपर क्या है, अल्लाह की लानत। एक बात जो मसलन मैंने फ़ील किया यहाँ पर तकरीबन आपको 23 दिनों से रहकर, समझ रहे हैं, 19 में भी आया था तो पता नहीं उस पर गौर किया था नहीं किया था, लेकिन अभी जो फ़ील हुआ है तो बहरहाल मेरी ज़िम्मेदारी है कि इसको जो है वो लोगों तक पहुँचा दूँ, वरना मैं भी कहीं इस हदीस मुबारका में दाखिल ना हो जाऊँ। वो क्या है, आप देखिए, मेरी गौर से बात सुने, ये बहुत से लफ्ज़ जो बीच में खामखा खड़े हुए हैं उससे लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, जो सुनना चाह रहे हैं उनको नहीं सुन पा रहे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद मोहम्मद। तो पैगम्बर क्या फरमा रहे हैं कि जब कभी मेरी उम्मत में ख़राबियाँ हों तो आलिम को अपना इल्म ज़ाहिर करना चाहिए, बताना चाहिए, वरना उस पर अल्लाह की लानत है। एक ख़राबी जो मैं आमतौर से फ़ील कर रहा हूँ वो क्या है, वो ये कि चाहे बूढ़ा हो या जवान, अक्सरियत देख रहा हूँ कि दाढ़ी जो है वो नहीं रख रही है, समझ रहे हैं। और इसको इस चीज़ को बोलने के लिए मैं एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाह रहा था, ताकि कोई ऐसा ना हो कि मौलाना ने मेरी तरफ इशारा कर दिया, मेरी तरफ इशारा किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों का मजमा है, कोई ये नहीं कह सकता कि मौलाना हम कुछ कह रहे हैं। तो एक जी, तो सुनिए क्या कहा कि आलिम को चाहिए कि वो क्या करे, इल्म का इजहार करे। तो मैं आपको अर्ज़ करूँ कि दाढ़ी, ये तमाम मराजे, तमाम फ़ुक़हा जो भी किसी की तक़लीद में है, तमाम फ़ुक़हा और मराजे ये कहते हैं कि दाढ़ी रखना वाजिब है, और इसका तराशना, इसको मोड़ना, ठीक है, अब वो चाहे ब्लेड के ज़रिए से हो, मशीन के ज़रिए, किसी भी ज़रिए से हो, ये हराम है, समझ रहे हैं आप। मुझे ताज्जुब है कि हम फ़कत सीरत जनाब अब्बास को सुनते हैं, फ़कत सीरत जनाब अली अकबर को सुनते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, इनकी सीरतें सिर्फ़ सुनने के लिए नहीं है, अमल करने के लिए हैं। अभी 20 की मजलिस में मैंने एक जुमला कहा था, और ये मेरा जुमला नहीं है, बल्कि मौलाए कायनात, अभी शहादत जो वाक़ हुई है, अभी मौलाए कायनात की शहादत में एक जुमला था बाकायदा कि इमाम जब खुतबा दे रहे थे शहादत से कुछ दिनों पहले, तो बार बार इमाम जो है वो अपने रीश मुबारक को अपने हाथ से फेर रहे थे, अपने हाथ को फेर रहे थे, और जुमला कह रहे थे। इमाम हसन से पूछा था कि बेटा हसन, माह रमज़ान के कितने दिन गुजर गए? इमाम ने फरमाया कि 17 दिन गुजर गए। कहा कितने दिन बचे हैं? कहा 18 या 12 या 13 दिन बचे हुए हैं। तो इमाम ने क्या कहा था कि बस अब जो है वो अली की रीश मुबारक उसके खून से जो है रंगीन होने वाली है। इज़ानी गिरामी, मौलाए कायनात की सीरत हमारे लिए नमूने अमल है। आप देखिए कुरान मजीद में क्या है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मेरे नबी की सीरत, मेरे रसूल की सीरत क्या है, नमूने अमल है। मुझे ताज्जुब है कि हम ज़िक्र जो है वो आइम्मे मासूमीन का करते हैं, और अपना आइडियल जो है वो आइम्मे मासूमीन के अलावा किसी और को मानते हैं। आप खुद फ़र्ज़ बनाएं, आप मुझे कोई एक हवाला ला कर पेश कर दें कि मसलन आइम्मे मासूमीन या इनके घराने में से कोई एक ऐसा है कि जो दाढ़ी नहीं रखता था। यहाँ पर सबसे बहुत से लोग जो उज़्र ये पेश करते हैं कि हुजूर ऑफ़िस में जो है वो इसकी ज़रूरत है। मैं आपसे बात करूँ, ऑफ़िस में यकीनन ज़रूरत है, आप रखिए, लेकिन इसके शराइत बहुत ज़्यादा सख्त हैं। यहाँ तक कि फ़ुक़हा बयान फरमाते हैं कि अगर आपकी 15,000 की नौकरी है, मसलन मिसाल 15,000 की नौकरी है, दाढ़ी ना रख के, और आपको एक नौकरी ऐसी है कि जो 10,000 मिले लेकिन वहाँ पर दाढ़ी रखने की इजाज़त है, तो आप वो 15 की छोड़ दीजिए और 10,000 की नौकरी कीजिए। शर्त कब कहा गया है कि आप दाढ़ी मूड़ सकते हैं? उस वक्त कहा गया है कि जब इंसान किसी ऐसे जॉब में हो कि अगर उस जॉब को छोड़ देता है तो उसके या उसके अहल व अयाल जो है क्या है, फ़क्र व फाक़े के शिकार हो जाएंगे, उसके पास कोई और दूसरा ऑप्शन ना हो। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं कि जो बिज़नेसमैन है ना, जिसके पास कोई उज़्र नहीं है, वो भी जो है वो इसको छीले हुआ है। आप देखिए, चाहे ब्लेड लगाना हो या उसके मशीन के ज़रिए से हो, दाढ़ी ऐसी होनी चाहिए कि जो दूर से दिखाई दे इंसान को, समझ रहे हैं। तो बहरहाल मेरे कहने का मतलब क्या था कि हम, परवरदिगार ने आइम्मे मासूमीन को हमारे लिए आइडियल बनाया है, तो वो अगर नमूने अमल है तो हमें चाहिए कि हम उनको अपना नमूने अमल करार दें। और अहले बैत के फ़र्द के घराने के किसी भी फ़र्द को आप देखिए तो वो दाढ़ी जो है वो नहीं तराशता था। तो हमें चाहिए, अच्छा देखिए, एक बहुत अहम बात कह रहा हूँ, और ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, पैगम्बर इस्लाम की हदीस है, सलाहुज़्ज़वाहिर उन्वान सेहतिज़ ज़माइर, इंसान के ज़ाहिर का अच्छा होना ये इस बात की दलील है कि उसका बातिन भी अच्छा है। मैं आपको एक आईफ़ोन या एक कोई भी मोबाइल उठा कर दूं और उसमें कहूँ, लाख कहता रहूं कि हुजूर इसके जितने पार्ट्स हैं अंदर के, वो सारे पार्ट्स बिल्कुल नंबर 1 बेहतरीन है, लेकिन क्या है, उसकी स्क्रीन जो है वो टूटी हुई है। और मैं दावा कर रहा हूं कि इसके अंदर के जितने पार्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, मगर स्क्रीन उसकी जो टूटी हुई है, तो आप फ़ौरन जो उसको रद्द कर देंगे। क्यों? इसलिए कि इसका ज़ाहिर ही अच्छा नहीं है।
जबकि और क्या कहते हैं कि सेहत ज़ाहिर उन्वान सेहत ज़माहिर, कि सलाह ज़वाहिर, ज़वाहिर का ठीक होना, अच्छा होना, ये इस बात की दलील है कि इंसान का बातिन भी अच्छा है। तो बहरहाल ये आप हमारे सब बुज़ुर्ग हैं, इस बात को जो है वो, ताकि ये ना हो कि मैं यहाँ से चला गया और उस चीज़ को बयान नहीं किया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको बयान कर दूँ, ताकि वो जो हदीस पैगम्बर है कि लानतुल्लाह कहीं उस हवाले से मैं ना बन जाऊँ। इसलिए मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इस चीज़ को आपकी गोशगुजार कर दूँ। और देखिए वमा, और आलिम का जो भी होता है, वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ जो है वो पहुँचा देना है, अमल करना ना करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। 2 मिनट में एक और अहम मसला जो आपको मैं अर्ज़ करूँ, वो देखें, कभी कभी ऐसा होता है कि हालात के बदलते बदलते मसाइल भी बदल जाते हैं। वो क्या, ज़कातुल फ़ित्रा के हवाले से, समझ रहे हैं, ज़कात फ़ित्रा। आप हज़रात चूँकि देखें ईद के दिन सभी को जो क्या ज़कात फ़ित्रा निकालना है नहीं, फ़ित्रा सब निकालते हैं। तो बेहतर ये है चाहे वो सिस्तानी साहब हो, खामनई साहब, तमाम मराजी के एतबार से कह रहा हूँ, बेहतर ये है कि फ़ित्रा जो है वो आप आज ही या कल ही निकाल दें। वो हज़रात कि जो फ़ित्रा को किसी मुअय्यन शख्स को देते हैं, अगर मतलब मदारिस में देते हैं या किसी ख़ास जगह पे तो ठीक है, आप शब ईद मनाएं, लेकिन अगर आप किसी ऐसे शख्स को देते हैं कि जो अपनी ईद की तैयारी करता है, तो आप ख़ुद सोचें, अगर आप ईद के दिन जो है वो फ़ित्रा निकाल कर किसी को देंगे तो वो फिर ईद की क्या तैयारी करेगा। तो फ़लसफ़ा ज़कात फ़ित्रा क्या है कि इंसान अपनी ईद की तैयारी जिस तरीके से उमरा, जिस तरीके से पैसे वाले लोग करें, उस तरीके से गरीब भी अपनी ईद की तैयारी कर सके। तो इसमें कोई ऐसा मर्जा नहीं जो मुखालिफत कर रहा है, सबका कहना है कि हाँ, अलबत्ता बाज़ मराजे ये कहते हैं कि अगर आप ज़कात फ़ित्रा निकाल रहे हैं तो अभी आप कर्ज़ के उन्वान से निकाल लें। समझ रहे हैं आप, देखिए इससे 2 डबल फ़ायदा होगा। आप उस गरीब को जिसको फ़ित्रा देना है, आप उसे कर्ज़ के उन्वान से दे दें, और ईद के दिन जो है वो नियत कर लें कि मैंने जो कर्ज़ दिया था वो जो है क्या ज़कात फ़ित्रा के तौर पर उसे अदा कर दिया। तो इससे क्या होगा, आपको इतने दिन आपने एक मोमिन को कर्ज़ दिया उसका सवाब, और ज़कात फ़ित्रा हक़ मुस्तहिक़ तक पहुँचाया, उसके बाल बच्चे ईद की तैयारी कर गए, इससे जो आपका सवाब होगा। तो बहरहाल इसमें कोई मुखालिफत नहीं है। आप अगर चाहें किसी, और देखिए सादात का फ़ित्रा, आप ये सारे मसाइल इंशाअल्लाह बयान करेंगे। सादात का फ़ित्रा सादात के लिए है, ठीक है, और गैर सादात का वो सब के लिए है, ठीक है, जो चाहे इस्तेमाल कर सकता है। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि अगर ज़कात फ़ित्रा अदा करना है तो ऐसे मौके पे ही निकाल दें ताकि गरीब के घर की तैयारी जो है वो ईद की हो सके। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।